एक सुपर सैनिक बनने के लिए ब्लॉन्स्की ने बिना झिझक खास सीरम लगवाया। स्टील फ्रेम में बंध कर घुमाया गया। जब पीठ में इंजेक्शन लगा तो असहनीय दर्द उठा, पर वह दांत भींचे चुप रहा। जानता था ताकत की कीमत चुकानी पड़ती है, और परिणाम ने उसे निराश नहीं किया। सीरम इंजेक्शन के बाद वह न केवल ऊर्जा से भरा था, बल्कि उसका 50 वर्षीय शरीर भी 20 साल छोटा लग रहा था। अब आत्मविश्वास से भरपूर ब्लॉन्स्की हल्क को उकसाने पहुंच गया। नतीजतन हल्क ने उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। सौभाग्य से सीरम की मदद से उसका शरीर रातों रात पूरी तरह ठीक हो गया। हल्क से बदला लेने के लिए उसने डॉक्टर से सुपर सीरम की खुराक बढ़ाने को कहा। इसके बाद उसकी पीठ पर एक हड्डी का उभार उभर आया। अब वह ठीक होकर सीधे बैनर के पास गया, अपने भीतर के हल्क को जगाने की चाहत में। लेकिन हल्क प्रकट नहीं हुआ। इससे ब्लॉन्स्की को अपमान महसूस हुआ। उसे लगा कि हल्क उसे असली प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता। क्रोधित होकर ब्लॉन्स्की ने बैनर को बंदूक की बट से बेहोश कर दिया। फिर उसे स्ट्रेचर पर डालकर ले गए और डॉक्टर को धमकाकर खुद को हल्क के खून का इंजेक्शन लगाने को कहा, और डॉक्टर ने भी वैसा ही किया। हल्क का खून ब्लॉन्स्की को दे दिया गया और तुरंत गामा किरणों को सक्रिय कर दिया गया। जैसे ही ब्लॉन्स्की के माथे पर एक हरी रोशनी फैली, सुपर सीरम और गामा किरणों के संयुक्त प्रभाव से ब्लॉन्स्की एक बड़े और ज्यादा खतरनाक जानवर में बदल गया। अब उसने डॉक्टर को थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया और फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए सड़क पर निकल गया। सैनिकों ने यह देखा और जल्दी से जनरल को खबर दी। इससे जनरल पूरी तरह से हैरान रह गया, पर बैनर तो उसके साथ विमान में था। इसीलिए उन्होंने सबको शांत रहने के लिए कहा और फिर विमान को घुमाकर वापस ले गए। फुटेज के माध्यम से उन्होंने देखा कि भीड़ के बीच में वास्तव में एक बड़ा आदमी था। यह देखकर बैनर ने वहां जाने को कहा। जनरल परेशान हो गया। इधर भीड़ घबरा गई थी। सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर निकालकर चला दिए, पर उस पर इनका भी कोई असर नहीं हुआ। अब यह देखकर कि सैनिक भागने की कोशिश कर रहे हैं, वह दानव और भी तेज हो गया। एक लंबी छलांग के साथ वह बख्तरबंद वाहन के सामने पहुंच गया। फिर उसने एक टैक्सी उठाई और उन्हें कुचल दिया। विमान पर मौजूद बैनर जानता था कि अब केवल वही दुश्मन को रोक सकता है, इसलिए उसने जनरल से उसे वापस भेजने के लिए कहा। लेकिन उसकी प्रेमिका बैनर को फिर से खतरे में नहीं देखना चाहती थी। अब कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर कि बैनर बहुत जिद्दी है, जनरल के पास हैच खोलने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसकी प्रेमिका अभी भी चिंतित थी। आखिरकार बैनर को अभी मारक का इंजेक्शन लगाया गया था। वह अपनी प्रेमिका से वापस आने का वादा करता है और उससे विदा लेता है। फिर विमान से कूद जाता है, पर वह हल्क में नहीं बदल पाया और सीधा जमीन में घुस गया। जब सभी ने सोचा कि बैनर विफल हो गया है, तभी हरे रंग की मुट्ठी जमीन से उभरी। बैनर आखिर हल्क को जगाने में कामयाब रहा। फिर एक दहाड़ के साथ अपने शत्रु की गरजती हुई चीख सुनकर वह दानव बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ। वह पूरी गति से हल्क की ओर टूट पड़ा। इधर हल्क भी पूरी तरह तैयार था। अब दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति नफरत साफ नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों नजदीक आए, हल्क एक ही वॉर में सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उठने के बाद हल्क ने एक कार के 2 टुकड़े किए और दानव पर टूट पड़ा। हल्क ने दानव पर एक के बाद एक कई वार किए और उसे जमीन में गाड़ दिया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ही पंच में हल्क को बिल्डिंग में फेंक दिया, फिर खुद भी वहां पहुंच गया। तभी वहां आर्मी का हेलीकॉप्टर आ गया और उस दानव पर गोलियां चलने लगीं। वह गुस्से में बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और हेलीकॉप्टर की ओर छलांग लगा दी, पर अचानक हल्क आकर उसे पकड़ लेता है। दोनों हेलीकॉप्टर से लटक जाते हैं और हेलीकॉप्टर छत पर सकुशल खड़ा हो जाता है। अब दानव गुस्से में हल्क की ओर बढ़ता है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है। कौन किस पर भारी है पता नहीं। अचानक हल्क ने देखा कि हेलीकॉप्टर में आग लगने वाली है। तभी उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से ताली बजाई और आग बुझा दी। अब दानव पीछे से वार करता है। हल्क दूर जा गिरता है। वह पूरी तरह से थक चुका था। अब वह दानव हल्क की प्रेमिका को भी मारना चाहता था। तभी हल्क ने उठकर बिल्डिंग की छत पर अपने मुक्कों से जोरदार प्रहार किया, जिससे छत टूट गई और दानव का पैर उसमें फंस गया। दानव का वार उसी पर उल्टा पड़ गया। तभी हल्क ने जल्दी से लोहे की जंजीर से दानव की गर्दन बांध दी और नुकीला रॉड उसके सीने में घुसेड़ दिया। फिर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। अब दानव को अलग फेंककर उस पर पैर रखकर अपने गुस्से का प्रदर्शन किया और सभी आर्मी वालों के सामने उस दानव को अलग फेंक दिया। तभी उसकी प्रेमिका पास आई। उसकी आंखों में आंसू देखकर हल्क बहुत दुखी हुआ और खुद को शांत करते हुए वहां से चला गया। इधर डॉक्टर के जख्मों पर हल्क का खून गिर जाता है और फिर